जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करें, सो दैट अंडर जमींदारी सिस्टम उन्हें बहुत सारा रेवेन्यू मिले। उसके लिए वो क्या करते, एक फिजिशियन फ्रैंकिस बुकानन को बंगाल के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, सो दैट वो क्या करें, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आएँ टू द मैनी पीपल एंड ट्राइब्स, सो दैट ब्रिटिशर्स को उनकी नॉलेज हो और वो उन पे अच्छे से कंट्रोल कर सके और बाद में उनको रिकमेंड करें एग्रीकल्चर करने के लिए और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए। सो ऐसा ही होता है। फ्रैंकिस बुकानन जाते हैं, पहली बार वो जाते हैं टू द राजमहल हिल्स, जहाँ पर वो पहाड़ीज और संथल दो ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को देते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके दोनों ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने क्लेवर माइंड को यूज़ करके। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम इस लेक्चर में पहाड़ीज और संथल के बारे में जानेंगे। ये दोनों कौन सी ट्राइब्स थी, ये ट्राइब्स कहाँ पर रहती थी, राजमहल हिल्स का मीनिंग क्या है और इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी दोनों ट्राइब्स की, ये किस तरह से काम करते थे और कैसे क्लेवर माइंड को यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने पहाड़ीज के साथ एक अग्रीमेंट साइन कराया जिससे उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ पार्ट ऑफ लैंड पहाड़ी का संथल को दे दिया, जिससे संथल्स भी टैक्स की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1855 में रेवॉल्ट भी कर दिया था। ये रेवॉल्ट भी देखेंगे, ये रेवॉल्ट क्या था, कितनी कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद हम फ्रैंकिस बुकानन के बारे में जानेंगे जिसने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है उसको अभी मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करें। सो फ्रैंकिस बुकानन को पहली बार भेजा जाता है टू द राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये एक प्लेस है जो कि ईस्ट झारखंड में लोकेटेड है और यहाँ से गंगा भी गुजर के जाती है। ओके, सो ये जो राजमहल हिल्स है बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पर बहुत ब्यूटी है और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। सो वो फ्रैंकिस बुकानन जाते हैं और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करके आते हैं टू द अबाउट द पहाड़ीज एंड संथल। अब फ्रैंकिस बुकानन अपनी आर्मी के साथ जाते थे। सो जब वो जाते हैं राजमहल हिल्स में तो वो ये देखते हैं कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो बहुत हॉस्टाइल हैं, अनसिविलाइज हैं, मीन्स ढंग से एक जगह सेटल नहीं रहते, मूव करते रहते हैं, दूसरों पे अटैक करते हैं और अनविलिंग टू टॉक टू देम, बट ही वेंट एंड गैदर मच यूजफुल इंफॉर्मेशन। और दूसरों, कोई भी आउटसाइडर है, अगर कोई भी बाहर का आदमी आ रहा है तो उस पर अटैक कर देते हैं। ओके, और साथ में वो कोई भी आउटसाइडर से बात भी नहीं करते। लेकिन फ्रैंकिस बुकानन क्या करते हैं, उन ट्राइब्स की जगह पर जाते हैं राजमहल हिल्स में और उनकी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। सो वो ब्रिटिशर्स के पास बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कि ये पहाड़ीज एक ट्राइब है जिनकी लाइफस्टाइल ये है, वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे रहते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स उन पे अच्छे से कंट्रोल जमा सकें और उनको एग्रीकल्चर करने के लिए रिकमेंड कर सकें। सो फ्रैंकिस बुकानन क्या बताते हैं ब्रिटिशर्स को अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पहाड़ीज। सो वो ये बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइब वहाँ पर रहती है राजमहल हिल्स में, उसका नाम है पहाड़ीज। ओके, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, इनको हो से सिंबलाइज किया जाता है। ये काइंड ऑफ एक इक्विपमेंट होता है, आपको पता होगा, जिसको एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। सो लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स, बेसिक थिंग है यहाँ पर कि ये कहाँ पर रहती हैं, राजमहल हिल्स में रहती हैं। ओके, सो राजमहल हिल्स से कंफ्यूज मत होना, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक प्लेस है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एक फॉरेस्ट जैसा कोई एक एरिया है, ठीक है, राजमहल हिल्स, जो कि प्रेजेंट डे आपको ईस्ट झारखंड में मिलेगा। ये क्या करते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब एक जगह कल्टीवेशन की, जब उन्हें लगा कि उस जगह की सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। ये इंडिया में आज भी कई जगह पर प्रैक्टिस होती है। कटिंग फॉरेस्ट एंड फ्रूट्स, यहाँ पर ये फॉरेस्ट को और फ्रूट्स को कट करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया राजमहल हिल्स में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। ओके, सो जो फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स हैं और भी वुड वगैरह है, उन सबको वो यूज़ करके अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं। ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए बहुत सारे मिलेट्स में जोवर बाजरा ये सब आते हैं और पल्सेस को वो एग्रीकल्चर करते, ग्रो करते हैं। यूज हो इन एग्रीकल्चर, दैट्स वाई दे सिंबलाइज विद हो।
कलेक्टेड माहुआ, काइंड ऑफ ये माहुआ फ्लावर होता है एक, फॉर फूड, सिल्क कुकून्स एंड रेसिन फॉर सेल, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। सो वो माहुआ को कलेक्ट करते हैं फूड के लिए, सिल्क कुकून्स काइंड ऑफ ए क्लोथ होता है, रेसिन किशमिश और सेल के लिए, और वुड को वो करते हैं चारकोल प्रोडक्शन के लिए, चारकोल, सो दैट यहाँ पर वो वुड को यूज कर सके अपना खाना पकाने के लिए। कंसिडर एंटायर रीजन एज देयर लैंड, रेजिस्टेड द कमिंग ऑफ आउटसाइडर। अब इनका मानना ये था कि ये जितना भी लैंड है ये हमारे कंट्रोल में, हमारे पूर्वजों के कंट्रोल में था, ये हमारा ही लैंड है, हमारी ट्राइब यहाँ पर रहेगी, और कोई भी आउटसाइडर आता था वेदर इट इज फ्रैंकिस बुकानन, तो वो उनको रोकते थे अंदर आने से, और अगर नहीं मानते थे तो ये अटैक करना भी जानते थे क्योंकि अनसिविलाइज थे, सो ये अटैक भी कर दिया करते थे। इनके जो भी चीफ्स थे वो क्या करते थे, यूनिटी ऑफ द पीपल मेंटेन करते थे, और दूसरे जो पीपल है उन पे अटैक भी करते थे। ये जो अटैक होता था ये जब होता था जब स्केरसिटी होती थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि इनके जो फॉरेस्ट है किसी वजह से सूख गए, तो इनको फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल पाए, ठीक है, ढंग से, तो वो क्या करते थे, स्केरसिटी के समय पर वो क्या करते थे, अटैक कर दिया करते थे दूसरी ट्राइब्स पर, सो दैट उन्हें कुछ मनी मिल सके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूं, द जमींदार्स एंड ट्रेडर्स परचेस पीस फ्रॉम द ट्राइब बाय पिंग। अब देखो ये होता था कि कोई भी अगर ट्रेडर या फिर जमींदार उनके रास्ते से, मतलब राजमहल हिल से गुजर के जा रहा है ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो इनके जो पीपल होते थे उन पे अटैक कर दिया करते थे, जमींदार्स पे और ट्रेडर्स पे। सो अब होता ये था कि ये क्या करते थे, जमींदार्स और ट्रेडर्स क्या करते थे, अलाउंसेस देते थे, कुछ पेमेंट करते थे टू द पहाड़ीज, सो दैट कल को ये ट्रेड करने के लिए उसी रास्ते से गुजर के जाए तो पहाड़ी के पीपल या फिर कोई दूसरी ट्राइब उन पे अटैक ना करे। सो जमींदार्स और ट्रेडर्स क्या करते थे, पेमेंट देते थे टू द पहाड़ीज, सो दैट कल को कोई भी दूसरी ट्राइब या फिर पहाड़ी के ही लोग खुद उन पे अटैक ना करें और वो अच्छे से अपना काम कर सके, ट्रेडिंग जो भी वो कर रहे हैं। अब आगे की आप स्टोरी को समझो। बुकानन सबमिटेड द रिपोर्ट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड द पहाड़ीज टू कट फॉरेस्ट एंड डू एग्रीकल्चर। देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि लोग एग्रीकल्चर करें। सो जब ये इंफॉर्मेशन मिली पहाड़ीज के बारे में थ्रू फ्रैंकिस बुकानन टू द ब्रिटिशर्स, अब वो ये चाहते थे कि ठीक है ये अनसिविलाइज लोग हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए और ये एग्रीकल्चर करें पहाड़ीज। उसके लिए वो क्या करते हैं, जमींदार्स को एंड जोटेदार्स को भेजते हैं टू द राजमहल हिल्स, पहाड़ी की जगह पर जहां पर ये पहाड़ीज लोग रहते थे, ताकि वो क्या कर सकें, जोटेदार्स और जमींदार्स लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर कर सकें। लेकिन जब ये जोटेदार्स और जमींदार्स जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोटेस्ट करते हैं पहाड़ीज और उन पर रेड कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कैसे इनको रिकमेंड किया जाए एग्रीकल्चर करने के लिए, ये तो अटैक कर दे रहे हैं। तो उसके बाद आप आगे समझो आगे क्या होता है। आगे क्लेवर माइंड को यूज करके ब्रिटिशर्स 1780s में अगस्टस क्लीवलैंड, जो कि एक कलेक्टर होते हैं, ब्रिटिश होते हैं ये भी, ऑफ भागलपुर एक जगह का नाम है, ओके। सो कलेक्टर होते हैं भागलपुर के रिमेंबर हिज नेम अगस्टस क्लीवलैंड, जो क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, किसके साथ, पहाड़ी के चीफ के साथ। सो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, वो पैसिफिकेशन का अग्रीमेंट होता है, पीस मेंटेन करने का। अब इस अग्रीमेंट में क्या होता है, देखो इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये था, पहाड़ीज अलाउ जमींदार्स एंड जोटेदार्स टू कट देयर फॉरेस्ट एंड ब्रिटिशर गिव देम अलाउंसेस। इसमें यह था कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हर साल एनुअली पहाड़ीज को अलाउंसेस देंगे, कुछ मनी देंगे। उसके बदले क्या करना होगा, पहाड़ी को जमींदार्स और जोटेदार्स को अलाउ करना होगा कि वो उनके लैंड को यूज कर सकें, कुछ एरिया को। ये बात यहां पर मेंशन कर दूं, ये क्लियर नहीं था कि कितना एरिया अलाउ करेंगे वो जमींदार्स को और जोटेदार्स को क्लियर करने के लिए। अब आप यहां पर पूछोगे ठीक है, पहाड़ी के जो चीफ्स थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, सो जो पहाड़ीज थे उन्होंने क्या इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, मना नहीं किया, उनको रोका नहीं? जी हाँ रोका था, लेकिन उन्हें उनके चीफ की बात माननी पड़ी और एट लास्ट अग्रीमेंट साइन हो जाता है। सो अब ये था कि कोई भी जो पहाड़ी था वो अटैक नहीं कर रहा था ऑन द पीपल जमींदार्स एंड जोटेदार्स फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि
यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पहाड़ीज थे ये राजमहल हिल्स के डीपर में जाते जा रहे थे। इसका मतलब जिस एरिया में वो पहले रह रहे थे उसे छोड़ के उन्हें दूसरी जगह में जाना पड़ रहा था, और जो फॉरेस्ट एरिया था उसके उन्हें डीप में जाना पड़ रहा था। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पहाड़ीज को। नाउ जो खोज थी अभी फ्रैंकिस बुकानन की नए ट्राइब्स को फाउंड करने की, वो अभी खत्म नहीं हुई थी। डिफरेंट ट्राइब्स को, कम्युनिटी को अभी डिस्कवर किया जा रहा था बाय द फ्रैंकिस बुकानन। सो यहाँ पर एक नई ट्राइब उनको मिलती है जब वो जाते हैं कि एक विलेज में, जो कि एक बहुत ओल्ड विलेज होता है जिसको संथल कहते थे। वहां के पीपल से उन्हें पता चला कि एक ट्राइब यहाँ पर रहती है इस विलेज में जिसको संथल कहा जाता है। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ये जो संथल्स थे ये थोड़े सिविलाइज थे, अनसिविलाइज नहीं थे। मतलब कोई भी अगर आउटसाइडर इनके विलेज में आ रहा है तो उस पर वो अटैक नहीं करते थे, थोड़े सिविलाइज थे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो लाइफस्टाइल थी संथल की पहाड़ी की सेम थी, इतना वहाँ पर डिफरेंस था नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज में डिफरेंस था बहुत बड़ा, ये करते थे सेटल्ड कल्टीवेशन और पहाड़ी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। और दूसरा यहाँ पर डिफरेंस ये था, यहाँ पर ही वो क्या यूज करते थे, यहाँ पर वो फ्लो का यूज करते थे एग्रीकल्चर में और पहाड़ी यूज करते थे हो का। ओके, सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स अब ये चाहते थे कि उन्हें ज्यादा रेवेन्यू मिले, सो दैट वो क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ लैंड दे देते हैं संथल को पहाड़ी का, जिसको दमीनी को कहा जाता है। तो ये लैंड डिमार्केट कब किया जाता है, 1882 में। सो 1882 में एक पार्ट ऑफ लैंड जिसको दमीनी को कहा जाता है वो दिया जाता है टू द संथल, सो दैट ये सिविलाइज लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर करें और अंडर जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स को टैक्स मिले। दिस मेक पहाड़ीज गोज डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब आप खुद ही सोचो, वहां पर जमींदार जोटेदार अपना काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट को क्लियर करने में। अब कुछ पार्ट ऑफ लैंड दे दिया गया टू द संथल्स ऑल्सो एज अ दमीनी को। सो यहाँ पर ये था कि जो भी ये पहाड़ीज थे वो डीपर जाते जा रहे थे टू द फॉरेस्ट, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, जैसा कि आपको पता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे एक पार्ट टू दूसरे पार्ट में, अब वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए भी लैंड चाहिए। अब लैंड इनके पास कम होता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जोटेदार जमींदार और एज अ दमीनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड इनका चला गया था, इसलिए वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा यहाँ पर यह था कि ये कोई भी फॉरेस्ट की प्रोडक्शन को, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारे फॉरेस्ट क्लियर होते जा रहे थे। लिव इन बैरन एंड रॉकी प्लेन्स। अब ये क्या था, ये बैरन लैंड में इन्हें रहना पड़ रहा था और रॉकी प्लेन्स में, मतलब बंजर जमीन में, क्योंकि जितना ये आगे जाते जा रहे थे फॉरेस्ट की उधर, सो जो लैंड थी वहां पर जो उपजाऊ शक्ति थी लैंड की वो बहुत कम थी, इसलिए वहां के जो लैंड थे वो बैरन थे। हंटर्स जो थे वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि अब पेड़ ही नहीं है तो जानवर भी नहीं रहते थे वहां पर। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि क्या जो राजमहल हिल्स के अंदर ये जो लैंड था पहाड़ीज का, ये इतना छोटा था कि जोटेदार और जमींदार और एक पार्ट ऑफ लैंड दमीनी को देने से इनका लैंड, इनके पास लैंड की इतनी कमी हो गई। मैं आपको ये बता दूं, आपकी बुक में डेटा दे रखा है कि 3000 पॉपुलेशन होती है शुरुआत में। नहीं, अब आप यहां पर ये पूछोगे कि ठीक है यहां पर ये सब हो रहा था, तो क्या जो राजमहल हिल्स के अंदर पहाड़ी के पास जो पहले लैंड था वो इतना छोटा था जिसकी वजह से जमींदार और जोटेदार और दमीनी को जो लैंड है वो देने से उनके पास इतना कम हो गया लैंड? मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, जमींदार और जोटेदार जो थे वो बहुत ज़्यादा लैंड कट करते जा रहे थे हर दिन, और साथ में जो दमीनी को जो लैंड था वो संथल को दिया गया था। तो उस समय संथल की पॉपुलेशन 3000 थी जो कि उस लैंड पे एग्रीकल्चर करने आई थी। बाद में क्या था, दमीनी को जो लैंड था जितना डिमार्केट किया गया था ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो 85,000 हो जाती है संथल की। और वो क्या करते हैं, जितना पहले लैंड है दमीनी को ब्रिटिशर्स ने डिमार्केट किया था उसके बाहर भी वो और भी जो पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है वो क्या कर लेते हैं, लैंड को एक्वायर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो पहाड़ीज थे वो क्या करते हैं, अटैक उन पे नहीं कर पाते किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी संथल की बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें फोर्सफुली भगाया जाता है पहाड़ीज को टू द
डीपर फॉरेस्ट में भगाया जाता है आगे की तरफ, जिससे उन्हें मूव करना पड़ता है। सो यहाँ पर जो पहाड़ी के चीफ थे उनकी गलती थी, उन्हें अग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए था। नाउ शुरुआत में क्या होता है, संथल्स की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री फंड में उनको एक लैंड मिलता है दमीनी को। सो वो क्या करते हैं, उस लैंड को यूज करते हैं, खुशी से कल्टीवेशन करते हैं, उस पे जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसको मार्केट में बेच के आते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन बाद में उन्हें लगने लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पर टैक्स आएगा इंटरेस्ट की जगह। ओके, सो अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर यह था कि उन्हें टैक्स तो देना था क्योंकि जमींदार फोर्स करते थे और जमींदार ने ब्रिटिशर्स को नहीं दिया तो उनकी लैंड ऑक्शन हो जाएगी। सो यहाँ पर वो टैक्स पेमेंट करने के लिए, पैसे के लिए मनी लेंडर्स के पास जाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे और कभी कभार उनकी ज़मीन को गिरवी रखवा कर हड़प लिया करते थे। ओके, सो यहाँ पर जो उनके पास लैंड थी वो भी जाती जा रही थी उनके हाथ से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो इसी वजह से अगेंस्ट ब्रिटिशर्स मनी लेंडर जमींदार 30 जून 1885 में रेवोल्ट करते हैं इन तीनों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स, मनी लेंडर, जमींदार्स। और अब आप यहां पर पूछोगे ठीक है, ये रेवोल्ट 30 जून 1885 में स्टार्ट होता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है, मनी लेंडर और जमींदार्स के, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्ट होता है। जी हाँ, ये स्टार्टिंग का बहुत बड़ा रेवोल्ट होता है क्योंकि इसमें जो इंडिया के जो लोग हैं वो 15,000 मारे जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स की कैजुअलिटीज थी वो इतनी नहीं होती क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास इतने थे नहीं। लेकिन ये शुरुआत थी, उसके बाद और भी मेजर रेवोल्ट होते हैं जैसे कि 1857 का रेवोल्ट, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो इस रेवोल्ट के जो टू मेन लीडर्स थे वो थे सिद्धू कन्हू, दोनों का नाम है आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इनको जेल में डाल दिया जाता है दोनों को और किल कर दिया जाता है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इस रेवोल्ट का कंक्लूजन ये निकलता है रिजल्ट बाद में कि ये रेवोल्ट सप्रेस कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स और हमारी हार होती है। ओके, अब यहाँ पर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है पहाड़ीज की, संथल की, वो हमें मिली है थ्रू द अकाउंट्स ऑफ फ्रैंकिस बुकानन। सो वी मस्ट नो फ्रैंकिस बुकानन कौन थे और इनके अकाउंट्स में बेसिकली है क्या। सो फ्रैंकिस बुकानन वाज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। सो पहले शुरुआत में फिजिशियन होते हैं और वो कहाँ काम करते हैं, बंगाल की मेडिकल सर्विस में काम करते हैं, एज ए एम्प्लॉय सर्विस देते हैं अपनी। उसके बाद वो जो लॉर्ड वेल्सली, जो कि उस समय गवर्नर जनरल होते बंगाल के, इंडिया के, उनके वो सर्जियन बन जाते हैं। और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रिक्वेस्ट पे वो क्या करते हैं, बंगाल के डिफरेंट एरिया में जाते हैं सर्वे करने के लिए, सो दैट ब्रिटिशर्स को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। He traveled not for the love of landscape and desire to discover the unknown, but because of the East India Company. अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं कि उनको मन कर रहा है घूमने का इसलिए वो जाते थे अपने एडवेंचर के लव की वजह से, नहीं, वो जाते थे घूमने, मतलब कि इंफॉर्मेशन गेन करने, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड कि मोर पीपल ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एग्रीकल्चर करे सो दैट उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स मिले, तो उसकी वजह से वो उनको भेजते थे। He traveled with his army, okay, cost of the travel paid by the company. So जो ट्रैवलिंग की कोस्ट थी कि उन्हें यहाँ पर जाना है वो कंपनी देती थी। Buchanan had specific instruction about what he had to look for and what he had to record. अब बुकानन को पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि उन्हें कहाँ पर जाना है, पहले राजमहल हिल्स में जाना है, फिर उस एरिया में जाना है, फिर ईस्ट बंगाल में, और क्या रिकॉर्ड करना है और हमें क्या इंफॉर्मेशन बाद में लिखकर देनी है उनको। He was very critical about the lifestyle of forest dwellers and felt that forest would be turned into agricultural lands. उनका मानना ये था फ्रैंकिस बुकानन का कि जो भी लोग ये होते हैं ना फॉरेस्ट में रहने वाले, ये अनसिविलाइज होते हैं, सो दैट क्या करना चाहिए, इनके लैंड को क्लियर करना चाहिए और इनको रिकमेंड करना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर करो। ठीक है, तो ये थोड़े से अजीब फीलिंग थी इनकी फॉर द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट। सो यहाँ पर जो आपकी कोविड-19 की वजह से इतने टॉपिक्स यहाँ पर हैं आपके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये चैप्टर तो आपके लिए खत्म हो गया। ओके, लेकिन बाद में क्या होता है, और भी मेजर टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रिटिशर्स
जैसे कि महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, और बाद में कॉटन बूम भी आता है जिसकी वजह से पीजेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और 1875 में एक डेक्कन रेवॉल्ट भी होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन बट मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट का सिलसिला था, नए नए टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना और प्रॉब्लम का, ये आगे और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एक बहुत बड़े रेवोल्ट को देखेंगे जिसको फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कहा जाता है, स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम कहा जाता है, 1857 के रेवोल्ट को, जिसने ब्रिटिशर्स को यह समझा दिया था कि अगर हमें ज़्यादा समय तक इंडिया पे रूल करना है तो इंडिया की जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में यूनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब के बीच में यूनिटी, उसको ब्रेक करना होगा। और उसी के बाद से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। सो हम उस रेवोल्ट को कवर करेंगे, ये रेवोल्ट कब होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से मेन लीडर्स होते हैं, और इस रेवोल्ट में बेसिकली होता क्या है, और कैसे ब्रिटिशर्स इस रेवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, रूमर्स कैसे फैलते हैं, अवध की स्टोरी देखेंगे यहाँ पर हम, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको मैं समझाऊंगा। सो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, विच ट्राइब वॉज सिंबोलाइज बाय फ्लो। सो पहाड़ी और संथल में से दोनों ट्राइब में से कौन सी ट्राइब को सिंबोलाइज किया जाता था, बाय द फ्लो। सो हर किसी को आंसर कमेंट करना है नीचे, और फिर बाद में कमेंट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आपका सही है या गलत है, मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, साथ में कुछ सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी में आपको मिल जाएंगे। ये था एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग, and as always, God bless you all.